थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं तेरी महिमा करता हूं और तुझे धन्यवाद देता हूं। आज की सद्भुत शिक्षा के जरिए तू अपने बेटे बेटियों से बातें कर और इन उपवास के दिनों में प्रभु तू उन्हें बहुतायत की आशीष भी दे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस आशीष को मांगता हूं। आमीन और आमीन। हालेलुया। हर एक चीज परमेश्वर की महिमा के लिए और उसी के लिए की जानी चाहिए। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। आज हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आप लोगों के साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ जो आपको वाकई में बहुतायत की आशीष देंगी। हालेलुया। आज हम बात करने वाले हैं उपवास के बारे में, जो कि कई लोगों का सवाल रहता है कि उपवास हमें क्यों करना चाहिए और उपवास के क्या फ़ायदे हैं और उपवास कैसे करना चाहिए और उपवास को कैसे खोलना चाहिए, उपवास कितने बजे से कितने बजे तक करना चाहिए, उपवास कौन से दिन करना चाहिए और उपवास कितने दिनों का किया जा सकता है। सारे सवालों का जवाब आज हम इसी शिक्षा में देने वाले हैं। आज हम देखेंगे पवित्र वचन क्या कहता है उपवास के बारे में, जो आपको वाकई में बहुतायत की आशीष देंगे। आमीन। हालेलुया। आज मैं आप लोगों के लिए एक वचन को पढ़ने जा रहा हूं। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 2। आप अपनी बाइबल में देखिए क्या लिखा है। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। हालेलुया। देखिए प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है। नए नियम में उपवास के बारे में कहीं पर भी कमांड नहीं दिया गया है कि आपको उपवास रखना ही रखना होगा। जैसा कि पुराने नियम में हम पाते हैं कि कई लोग उपवास रखा करते थे और प्रभु यहोवा उनको आदेश दिया करते थे कि आपको उपवास रखना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने कमांड नहीं किया है। उन्होंने उपवास के बारे में बताया जरूर है कि आपको कैसे उपवास रखना चाहिए और क्यों उपवास रखना चाहिए, लेकिन फिर भी नया नियम कमांड के साथ में नहीं है कि अगर तुम उपवास नहीं रखोगे तो तुम कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाओगे। ऐसा कोई भी कमांड नहीं है। बाइबल हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बारे में कहती है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना चाहिए और उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। और मैं काफ़ी दिनों से आत्मा की ओर मुड़ने वाली शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमें खुद आत्मा की तरफ मुड़ना चाहिए, हमें आत्मा में चलना चाहिए और यीशु मसीह में पूरा विश्वास रखना चाहिए। और मैंने आपको हाल की शिक्षाओं में प्राण, देह और आत्मा और हृदय के बारे में शिक्षा दी है, लेकिन आज जरूरत पड़ी है कि मैं आपको उपवास के बारे में बताऊं कि उपवास कैसे रखें, क्योंकि कुछ लोग उपवास रखना चाहते हैं। कुछ ऐसे दिन आते हैं जब कलीसिया आदेश देती है कि आपको 40 दिन का उपवास रखना चाहिए, जिसे हम लोग चालीसा का उपवास भी कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन का लोग उपवास रखते हैं, कोई 21 डेज का उपवास रखते हैं, 21 दिन का उपवास रखते हैं, या फिर किसी एक दिन का उपवास रखते हैं। उपवास चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं उस उपवास के उद्देश्य को आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हालेलुया। देखिए बाइबल कहती है कि उपवास किसी कमांड के अधीन नहीं है। उपवास बाइबल हमें एक पावरफुल वेपन के रूप में बताती है कि एक बड़ा हथियार है। उपवास सहित जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना और उपवास दोनों हम अपनी जीवनचर्या में सम्मिलित करते हैं, तो ये पावरफुल होता है किसी भी आत्मा को जो दुष्ट कहलाती है निकालने के लिए। क्योंकि बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि उपवास और प्रार्थना के बिना यह जाति कभी भी नहीं निकल सकती है। तो हमें अपने जीवन में इसको सम्मिलित करना अवश्य है। हालेलुया। बहुत से लोग उपवास करना चाहते हैं, लेकिन उपवास में अगर आपको उद्देश्य नहीं पता है तो कभी भी आपका उपवास का कोई मतलब नहीं रहता है कि आप उपवास रखना क्यों चाहते हैं। जो बाइबल में अभी मैंने आपके लिए पढ़ा है, इसमें उन्हें एक निर्णय चाहिए था जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें निर्णय मिला। वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा कि बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है।
तो यहाँ पर उपवास एक निर्णय के लिए है। हालेलुया। उपवास में हमेशा एक उद्देश्य होता है। नया नियम हमें सिखाता है कि हमें एक उद्देश्य के साथ में उपवास रखना चाहिए। प्रेरितों अध्याय 14 वचन 23 में लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। आमीन। हालेलुया। तो उन्होंने प्राचीन ठहराए, और प्राचीन ठहराने के लिए उन्होंने उपवास किया। यीशु मसीह ने प्रेरितों को ठहराने के लिए भी सारी रात उपवास करके प्रार्थना की। और हमने कई बार उपवास के बारे में देखा, पढ़ा, लेकिन उसमें सब में एक उद्देश्य छिपा हुआ था। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे उपवास में हमेशा एक उद्देश्य होना चाहिए। आप किस लिए उपवास रखते हैं, इसका एक उद्देश्य आपके जीवन में होना चाहिए। और जब भी आप उपवास रखें तो उसमें प्रार्थना भी सम्मिलित होनी चाहिए, क्योंकि उपवास बिना प्रार्थना के अधूरा है। यदि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो कभी भी आपका उपवास पूरा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि लूका अध्याय 2 वचन 23 और लूका अध्याय 5 वचन 33 को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्रार्थना जरूरी है। उपवास में प्रार्थना अपनी सम्मिलित करो। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं। आपने सुबह उपवास रखा और पूरे दिन आप उपवास में रहे और शाम को आए और आपने भोजन ग्रहण कर लिया, आपने प्रार्थना नहीं की पर आपने उपवास रखा, इसका कोई मतलब नहीं है। इस उपवास का कोई अर्थ नहीं है। यह अर्थविहीन उपवास कहलाएगा। तो फिर उपवास में प्रार्थना हमें रखना पड़ेगा। यदि प्रार्थना नहीं तो उपवास का कोई उद्देश्य नहीं। हमारा उपवास केवल शारीरिक ना हो, केवल शरीर से जुड़ा हुआ ना हो कि आपने बस भोजन त्याग दिया है। पुराने नियम में भी अगर आप पढ़ोगे तो पुराने नियम में कोई भी उपवास बिना उद्देश्य के नहीं रखता था। उसमें एक उद्देश्य होता था और वो लोग भी प्रार्थना करते थे। वो लोग प्रार्थना में सजग रहते थे। पूरा समूह, पूरी मंडली बैठकर प्रार्थना करती थी। उदाहरण के लिए नीनवे शहर जो कि तबाह होने वाला था। मैं कह सकता हूं कि उपवास के द्वारा आप किसी भी डिसीजन को भी बदल सकते हो। आने वाली विपत्ति को आप हटा सकते हो। जो भी विपत्ति आने वाली होती है, केवल आपको उपवास रखना है। जब आपको पता चले कि ऐसा होने वाला है या ये घटना होने वाली है, आपको आभास हो या कोई पूर्व सूचना आपको मिलती है, आपको उपवास रखना है और उसके लिए उपवास रखना है। उसको एक उद्देश्य बनाओ और उसको पॉइंट को रखो उपवास के दौरान, और फिर देखो आपके जीवन से वो विपत्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही तो बाइबल हमें सिखाती है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें उपवास केवल अपने वजन घटाने के लिए नहीं करना है, बल्कि उपवास हमें परमेश्वर की संगति के लिए करना है। आमीन। उपवास में हमें अपनी आत्मा की ओर आना है, हमें आत्मा की ओर मुड़ना है, जहां पर हमारा परमेश्वर रहता है, जो कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। आमीन। हालेलुया। तो हमें अपने आप को आत्मा की तरफ मोड़ना है, शरीर का वजन केवल नहीं घटाना है। उपवास इसीलिए हमारा शारीरिक नहीं हो, हमारा आत्मिक उपवास भी हो। और यहाँ पर उपवास मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ। 3 प्रकार के उपवास होते हैं। पहला व्यक्तिगत उपवास, दूसरा हो गया पारिवारिक उपवास और तीसरा हो गया कलीसियाई उपवास। तो यहाँ पर उपवास रखने के लिए आप कौन सा उपवास रख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला मैं बात करूंगा व्यक्तिगत उपवास के बारे में। व्यक्तिगत उपवास हमेशा दूसरों से छिपा हुआ होता है। ये हमेशा गुप्त उपवास होता है, जिसमें किसी को भी नहीं पता होता है कि आप उपवास कर रहे हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो अपना मुंह धुल लो और सिर में तेल लगाओ, किसी को भी पता ना चले कि तुम उपवास कर रहे हो। और मत्ती अध्याय 6 वचन 16 से 18 में जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया है उपवास के बारे में, यह पर्सनल उपवास के बारे में बताया है। क्या लिखा है यहाँ पर? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो यहाँ पर
अपने चेहरे को लटकाना नहीं है, किसी को पता नहीं चलने देना है कि आप उपवास कर रहे हैं। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें समझना है कि 3 प्रकार के उपवास होते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये पर्सनल उपवास के बारे में बताया, और जो मैंने पहला आपको वचन पढ़ के सुनाया था, प्रेरितों अध्याय 13 वचन 2 और प्रेरितों अध्याय 14 वचन 23, ये कलीसियाई उपवास था, जहाँ पर प्रेरितों ने डिक्लेयर किया था कि हमें उपवास रखना चाहिए ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा वो निर्णय प्राप्त कर पाएं जो पवित्र आत्मा चाहते हैं। तो वो लोग जब किसी भी चीज में कंफ्यूज होते थे तो वो उपवास रखकर प्रार्थना करते थे और उनको सहायता मिलती थी। और यही प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता देने के लिए तैयार है जब आप इसी प्रकार उपवास रखते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा पारिवारिक उपवास के बारे में। ये व्यक्तिगत उपवास हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, और अब मैं बात कर रहा हूं पारिवारिक उपवास के बारे में। जैसा कि नाम से भी आपको पता है, ये उपवास केवल आपके परिवार तक सीमित रहेगा, किसी अन्य को नहीं पता चलेगा। यह केवल परिवार के जनों के लिए रहता है। इस उपवास में आप अपने पासवान को सम्मिलित कर सकते हैं। आप अपने पासवान के पास फोन लगाकर उन्हें बता सकते हैं कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ में इस दिन पर उपवास रखने जा रहा हूं, या इतने दिन का मैं उपवास रखने जा रहा हूं और इस उद्देश्य के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। कृपया मेरी सहायता करें कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें। ठीक है, तो आप अपने परिवार के साथ में एक निर्णय लेते हैं कि हमें ये उपवास रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से मामले पारिवारिक होते हैं। आपका अपना पर्सनल वो निर्णय नहीं है, बल्कि वो पूरे परिवार का एक निर्णय है। जैसा कि आपका विवाह हो गया, या फिर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, या कुछ भी आप करने जा रहे हैं जो कि पूरे परिवार से संबंधित है। आप उस विषय पर जब भी आप प्रभु यीशु मसीह से आशीष लेना चाहते हैं, या फिर ऐसा उनका निर्णय पाना चाहते हैं, किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हैं, और आप अपने पूरे परिवार के साथ में वो उपवास डिक्लेयर कर सकते हैं। ये उपवास आपके परिवार तक सीमित रहता है। हालेलुया, इसमें कलीसिया से कोई मतलब नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कलीसिया के बारे में। कलीसिया के उपवास में यहाँ पर प्रेरित लोग, या फिर कलीसिया का जो अगुआ है, या फिर आपका बिशप हो गए, तो वो आपको आदेश देते हैं, निर्णय देते हैं, आपको बताते हैं, कलीसिया को डिक्लेयर करते हैं, संबोधित करते हैं कि हमें इस उद्देश्य के लिए इतने दिन का उपवास रखना जरूरी है। हम लोग उपवास रखना चाहते हैं। आप लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप लोग भी इस उपवास में सम्मिलित हों। तो हम उस पासवान के साथ में, उस बिशप के साथ में, उस पास्टर के साथ में मिलकर उनके साथ में उपवास करते हैं, और कलीसिया ये काम करती है। पूरी कलीसिया उपवास में चली जाती है। जैसा कि आपने देखा चालीसा के दिनों में भी, चालीसा काल के समय में पूरी कलीसिया उपवास रखती है, और ये शुरू हो जाते हैं फरवरी में, और जैसे कि 2024 में इस साल 14 फरवरी से ये उपवास शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग भी उपवास रख सकते हैं, जो भी उपवास रखना चाहते हैं 40 दिन का। लेकिन इसके बारे में आगे मैं आपको बात बताऊंगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण उपवास के बारे में, जो भी लोग उपवास रखते हैं, ताकि आगे को कभी भी कोई क्वेश्चन ना रह जाए कि हमें उपवास कैसे रखना चाहिए। ना केवल ये लेंट के दिनों के लिए है, बल्कि आपके पर्सनल जीवन के लिए भी मैं आज ये शिक्षा दे रहा हूँ। हालेलुया। तो कलीसिया उपवास के बारे में बताया मैंने, पारिवारिक उपवास के बारे में बताया, और व्यक्तिगत उपवास के बारे में बताया। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा उपवास रख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा उपवास हमें कब और कितने दिन के लिए और कौन से दिन करना चाहिए। और ये प्रश्न मुझसे कई लोगों ने पूछा, और मेरा हमेशा ये जवाब रहा है कि उपवास आप किसी भी दिन रख सकते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि ये दिन पवित्र है, ये दिन खास है। हर एक दिन शुद्ध है। लेकिन फिर भी अगर कोई दिन आप बढ़कर मानते हो कि यह दिन मेरे लिए अच्छा है, आप कोई दिन बढ़कर मानते हो और परमेश्वर की महिमा के लिए अगर वो है, तो आप उस दिन पर उपवास रख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई स्पेसिफिक डे नहीं है। अगर मेरी बात करूं तो मैं फ्राइडे को रखता हूं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि हमें कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसका भी कोई ड्यूरेशन नहीं है कि हमें कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। लेकिन अगर हमने कलीसिया में देखा है
और बाइबल में भी देखा है तो ज़्यादातर उपवास जो पारंपरिक चलते आए हैं वो 1 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, 21 दिन का होता है और 40 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन मैं आपको दूर करना चाहता हूँ। वो कन्फ्यूजन ये है कि उपवास में जो हम 1 दिन कहते हैं, 1 दिन का हमेशा मतलब होता है 24 घंटा। उपवास आपका वो 24 घंटा का होगा अगर आप 1 दिन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि केवल और केवल सुबह से लेकर संध्या तक, तो वो 12 घंटा का उपवास होता है। तो ज़्यादातर जो पारंपरिक उपवास रहते हैं वो 12 घंटे के होते हैं। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं 3 दिन का, तो 3 दिन का मतलब ये हो गया 3 दिन और रात आप कोई भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, ये होता है मतलब, ठीक है। लेकिन इस दौरान अगर आपको कोई कमजोरी महसूस होती है, अगर आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, तो आपको बीच बीच में थोड़ा सा पानी या कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा कि 40 दिन का उपवास के बारे में। तो 40 दिन और 40 रात का उपवास कोई नहीं रह पाया था। बाइबल में बहुत कम लोग हैं जो 40 दिन और 40 रात का उपवास रखे हैं। यीशु मसीह हो गए, मूसा हो गए, बहुत कम हमें जिक्र मिलता है जो 40 दिन और 40 रात का। जो लोग आज मुझे बताते हैं कि मैं 40-40 दिन का मैं बार बार उपवास रहा हूं, तो वो 40 दिन और 40 रात का उपवास कोई नहीं रह सकता है। वो 40 दिन जो है वहां पर उनका मतलब केवल 12 घंटे के उपवास से है। आप 12-12 घंटे के उपवास आप 40 डेज तक रख सकते हैं, बल्कि इससे आगे भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो उपवास रखें वो आप 12 घंटे का ही रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई कठिन आपको उपवास करने के लिए नहीं कहा। बाइबल में बेसिकली ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया कि आप ऐसा उपवास रखें या आपको ऐसा करना पड़ेगा तब प्रभु आपकी सुनेगा। लेकिन फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि अगर आप 1 दिन का उपवास रखते हैं तो 1 दिन का उपवास आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। आप सुबह और शाम और रात भी उसमें सम्मिलित कर लें। 24 घंटे का उपवास आप करें। 24 घंटे का उपवास आपके लिए काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी यह 3 दिन भी चलता है, 7 दिन भी चलता है, 21 दिन भी चलता है और 40 डेज भी चलता है। लेकिन आप 12 घंटे का उपवास रखें। आमीन। अब मैं बात करता हूँ उपवास रखने की विधि क्या है, कि हमें कैसे उपवास रखना चाहिए। इसका समय शुरू हो जाता है सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। यह 12 घंटे का उपवास हो जाएगा। लेकिन सुबह 6 बजे से अगर आप उपवास रखने जा रहे हैं तो इसमें मैं एक नोट बताना चाहता हूं कि वो रात 12 बजे से ही शुरू हो जाता है, अगर हम बेसिकली देखें तो। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँगा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, तो कई लोग सुबह 5 बजे उठकर इतना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, एक्स्ट्रा अपने पेट में इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो पूरे दिन चल पाएं। तो वो अच्छा उपवास नहीं है। अगर आप युद्ध करने जाते हैं तो युद्ध में कभी भी पहले से पेट फुल भरकर कभी भी कोई युद्ध नहीं करता था। वो युद्ध हमेशा अपने पेट को थोड़ा हल्का रखते थे, केवल एनर्जी भर भोजन को लेते थे और पूरा पेट भर कर तनातन, जैसे कि अब लेट ही जाओ, अब उठने का कोई मन ही नहीं करता, आपको सुस्ती चढ़ जाए, आप युद्ध नहीं कर सकते हो। हालेलुया। इसीलिए जब भी आप उपवास रखें सुबह 6 से शाम 6 तक, मैंने जो टाइम बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठकर जल्दी से उठकर आप पहले कुछ ग्रहण कर लो, आप ज़्यादा सा कुछ खा लो। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि फास्टिंग वास्तव में हमारे लिए एक आत्मिक युद्ध है और आत्मिक युद्ध में हमारे लिए सबसे पावरफुल हथियार है। उपवास में आपको प्रार्थना ऐड करना पड़ेगा। अगर प्रार्थना नहीं है तो ये उपवास व्यर्थ ठहरेगा और ये कोई भूख हड़ताल नहीं है, ठीक है। आपको उपवास रखने में आपको भोजन त्यागना पड़ता है, साथ में आपको प्रार्थना रखनी पड़ती है और भजन, स्तुति और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि परमेश्वर से आपको जोड़ सकें। आमीन। तो फिर आपको बाइबल रीडिंग, प्रेयर और उपवास, फास्टिंग, ये तीनों चीज़ों को करना है, तब आपको एक अमेजिंग पावर का एहसास होगा। और उपवास के दौरान हमेशा याद रखना है कि हमें खुद को अपनी आत्मा की ओर मोड़ना है। हालेलुया। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपके उपवास का कोई मतलब नहीं है।
आत्मा की ओर मोड़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उपवास हमेशा खुद को बदलता है, ना कि परमेश्वर को। परमेश्वर अनचेंज्ड है, वह उसको नहीं बदलता है, वो हमें बदलता है। और नीनवे शहर को जब प्रभु खत्म करने जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर यहोवा के निर्णय को बदल दिया। परमेश्वर यहोवा ऑलरेडी दया कर चुका था, लेकिन वो चाहते थे कि लोग रिपेंट करें, क्योंकि वो किसी को भी नष्ट करना नहीं चाहते थे। तो हमें खुद को बदलना है, खुद को वहां पर रखना है और खुद को मोड़ना है और अपनी आत्मा की ओर मोड़ना है। अगर आप चालीसा के दिनों में उपवास कर रहे हैं तो बीच बीच में आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के रास्ते पर मनन चिंतन कर सकते हैं। यह आपको प्रभु से जोड़ता है, उसके दुख भोग से जोड़ता है। और उपवास के दौरान बड़ी बड़ी विपत्तियां भी टल जाती हैं। इसे आप करो, प्रभु आपको आशीषित करेगा। अब मैं बात करता हूं उपवास कैसे खोलें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग इस पॉइंट पर गलत हो जाते हैं। उनको प्रॉब्लम होती है कि उपवास रखने के बाद मैं बीमार हो जाता हूं, ऐसा क्यों होता है। मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब आपके 6 बज जाएं तो आपको सबसे पहले क्या करना है? लास्ट वाली प्रेयर करना है, जिसमें आप भजन करेंगे, वर्शिप करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने 12 घंटे आपको संभाल कर रखा है उपवास के दौरान। लेकिन अब मैं पढ़ता हूं पहला शमूएल अध्याय 30 वचन 11 से 12, और आप ध्यान से सुने। उनको एक मिस्री पुरुष, यहाँ पर अमालेकियों के विरुद्ध एक युद्ध चल रहा था, और यहाँ पर एक मिस्री पुरुष जो था संदेश लेकर आता था राजा दाऊद के पास। तो वहां पर लिखा है, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। फिर वचन 12 कहता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। बेसिकली देखा जाए तो यह 3 दिन का उपवास था, जो मैंने आपको बताया था, 3 दिन और 3 रात का। ठीक है, तो यह 3 दिन और 3 रात का उपवास था, और उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया था, कुछ भी उसने ग्रहण नहीं किया था। लेकिन ऐसे में जब उसका उपवास खुलवाया गया तो उसे डायरेक्ट हार्ड भोजन नहीं दिया गया, उसको हल्का भोजन दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा दिया गया, 2 गुच्छे किशमिश दिए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अपनी फाइनल प्रेयर कर चुके हों, उसके बाद आप इनमें से अगर आप ले सकते हैं तो अंजीर की टिकिया का इस्तेमाल करें और किशमिश का इस्तेमाल करें। यह आपकी उस एनर्जी को बरकरार कर देगा जो आपने उपवास के दौरान फिजिकली तौर पर आपने खोई है। वैसे आत्मिकता में आपको बहुत मजबूती मिली है, आप एक स्ट्रांग हो चुके हो आत्मा में, लेकिन शारीरिक अवस्था में जो कमजोरी आई है उसको ये पूर्ति कर देगा जब आप अंजीर की टिकिया को लेंगे या और किशमिश लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप मॉल से या फिर किसी भी शॉप से आप खजूर ला सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है, अगर आप कुछ नहीं ले सकते हो, कोई बात नहीं, इसका भी एक उपाय है। आपको क्या करना है, दाल को इतना पीने लायक बना लेना है, दाल को अच्छे से पकाना है, उसको पीने लायक बनाना है, ना कि खाने वाला। उसको पी लो, उसमें पानी जैसा रखना है और उसको पी लो। ठीक है, उस दाल को आप पिएंगे और थोड़ी मात्रा में ही पिएंगे, जैसा कि मैं कह सकता हूं कि 1 कप बड़ा सा जो आता है, आप गिलास एक नाप ले सकते हैं, जितना आप पानी पीते हैं पानी के बराबर वो दाल को आप लेंगे और उसे आप ग्रहण करेंगे। और फिर आपको कुछ देर आपको रुकना है, वेट करना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। लेकिन इसको ग्रहण करने से पहले इस दाल पर, इस अंजीर पर या किशमिश पर आप जो भी, आपको प्रभु की आशीष प्रार्थना जरूर करना है। हालेलुया, ये आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि अगर आप हैवी डाइट लेते हैं, अचानक से आपने भोजन हैवी वाला ले लिया, कुछ लोग पराठा का इस्तेमाल करते हैं, कुछ किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि भारी होता है, और अचानक से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, वो बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, उनका शरीर उनको बीमार कर सकता है। मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर शरीर की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें हल्का भोजन करना चाहिए।
हल्का भोजन करने के बाद आप जब भी डिनर लें तो डिनर भी आपका लाइट होना चाहिए। रात का भोजन आपका हल्का ही होना चाहिए। आप रात के भोजन में आप मीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप मछली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पनीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब है जितना भी राजसी भोजन है, पक्का भोजन है, नॉन वेज है, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे, आप इनको ग्रहण नहीं करेंगे उपवास के दौरान। ठीक, आपको केवल और केवल हल्का भोजन और साधारण भोजन ही लेना है, क्योंकि आप खुद को परमेश्वर से जोड़ने जा रहे हैं, आप अपने शरीर को भरपूर करने नहीं जा रहे हैं, इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उपवास के दौरान किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और ये मैं आपको बता रहा हूँ यशायाह अध्याय 58 वचन 1 से लेकर 12। मैं चाहता हूँ कि आप इसे रोजाना पढ़ें, आप उपवास के दौरान रोजाना इसे पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आशीषित करेगा। यशायाह अध्याय 58 वचन 1 से 12। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ कि आपको उपवास के दौरान लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। हर एक प्रकार की लड़ाइयों से, झगड़े से और चिड़चिड़ापन से आपको बचना है, जो उपवास के दौरान अक्सर मैंने मसीहों में देखा है, अक्सर लोगों में ये फैलता हुआ देखा है कि भूख के कारण वो व्याकुल होते हैं, क्योंकि वो पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो इसीलिए वो उपवास के दौरान चिड़चिड़ा हो जाते हैं और वह दूसरों पर आदेशात्मक हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं, दूसरों को तुच्छ नहीं, और एक चीज़ जो सबसे बड़ा वायरस है, वो वायरस यह है घमंडपन। और ये घमंडीपन तब आता है जब हम उपवास कर रहे होते हैं, और ये उपवास कर रहे होते हैं इसलिए घमंडीपन आता है क्योंकि आप उपवासी हैं, और यह जानकर कि आप एक बहुत पवित्र व्यक्ति, आज आप उपवास कर रहे हैं, तो यह घमंड आपके जीवन में बहुत जल्दी ऐड हो जाता है अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। और अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आपको उपवास के दौरान फिजिकल रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर रहना है। ठीक है, हो सके तो आप फिजिकल रिलेशनशिप ना रखें अपने पति और अपनी पत्नी के साथ में बीच में, क्योंकि दोनों लोग अब आप उपवास में हैं, प्रार्थना में हैं। अगर आपका पति विश्वासी नहीं है तो, और दूसरा अगर आपकी पत्नी विश्वासी नहीं है तो इसीलिए उनमें तो ये छूट है। लेकिन अगर दोनों लोग विश्वासी हैं, प्रभु को मानने वाले हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि उपवास है ये। ठीक है, उपवास के दौरान आपको इनसे बचना है थोड़ा सा। अब मैं आपको बताता हूँ 7वीं चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार जब भी आप उपवास रखें तो उपवास के दौरान आपको मोबाइल में किसी भी प्रकार का शो नहीं देखना है, इंटरटेन वाला, किसी भी प्रकार की कॉमेडी नहीं, किसी भी प्रकार की रील्स नहीं, क्योंकि आप उपवास में हैं और खुद को परमेश्वर से ही जोड़ रहे हैं। ना केवल आपका दिन में उपवास के दौरान परमेश्वर से कनेक्शन था, बल्कि संध्या के समय में भी परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, और वो बना रहे, अच्छी बात है। हालेलुया। और 8वीं चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर हाल में उन सारी चीज़ों से दूर रहना है जो परमेश्वर की महिमा करने से रोकती हैं, जो परमेश्वर की महिमा से जुड़ी हुई नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस सेशन में बहुत मज़ा आया होगा और काफ़ी जानकारी भी आपको मिली होगी। अगर आपको जानकारी मिली है तो ज़रूर मुझे लिखिए कि आपको ये वीडियो किस प्रकार की हेल्प कर रही है। प्रभु आपको आशीषित करें। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आज की इस शिक्षा के माध्यम से तूने अपने बेटे बेटियों से बात की है, और प्रभु जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है पिता, इन्हें आशीषित कर इस डिसीजन के कारण। और पिता जो उपवास करने जा रहे हैं, कल से उपवास जो शुरू हो रहे हैं 14 फरवरी से और 31 मार्च तक, प्रभु इन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर। इन दिनों मेरे खुदाबंद परमेश्वर इन्हें प्रभु तो बचाए रख हर एक पाप से, हर एक बुराई से, और प्रभु ये खुद को तेरी ओर मोड़ पाए। प्रभु कृपया इनकी सहायता कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ मेरे पिता, इनको प्रभु मदद दे ताकि प्रभु ये खुद को तेरी ओर मोड़ पाएं और प्रभु तेरे दर्शन कर पाएं, तुझको महसूस कर पाएं, तुझे देख पाएं खुदाबंद परमेश्वर, विश्वास मजबूत कर पाएं खुदाबंद। ये उपवास के दिन प्रभु इनके लिए अमेजिंग आशीष का कारण ठहरे। सर्वशक्तिमान पिता, यह प्रभु इनके लिए आशीष ठहरे, और प्रभु इन उपवास के दौरान प्रभु यीशु जो भी पिता परमेश्वर इनका उद्देश्य है, वो उद्देश्य प्रभु पूरा होने पाए, ताकि इनका विश्वास तुझ में अधिकाधिक होता जाए। मैं आशीष देता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में, और तेरी महिमा के लिए
तेरे नाम की स्तुति महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं इस प्रार्थना को कर रहा हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना बीज बो सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपवास के दौरान आप जो भी आप भोजन को त्याग रहे हैं, इसमें आप उतने रुपए का भोजन जो आपने त्यागा है वो रुपए आप अलग किसी डिब्बे में रख सकते हैं, या फिर कलीसिया के लिए आप भेज सकते हैं, या फिर 40 दिन आपके पूरे हो जाने के बाद, ईस्टर पूरे हो जाने के बाद आपको उस कलेक्शन को गिनना है और आप ऑनलाइन भी कलीसिया को भेज सकते हैं। ये केवल भोजन की बचत करने के लिए नहीं है। उपवास में हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हमने त्यागा है तो क्यों ना हम इसे परमेश्वर के राज्य के लिए बो दें, क्यों ना हम इस बीज को बो दें जो हमने नहीं खाया था, उस भोजन के दाम को हम दूसरों के साथ में बांट दें, क्यों ना हम कलीसिया के माध्यम से उन आत्माओं को भी बचा पाएं जहां तक अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा है। इसीलिए आप सभी आगे आएं। प्रभु आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। शालोम।